हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। आप काफी आशान्वित होकर प्रभु के वचनों को सुनते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए प्रभु की स्तुति हो। तो आइए प्रार्थना से आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से आपके चरणों में हम आते हैं। इन अंत के दिनों में कई झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं, झूठे शिक्षक गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। इन तमाम के बीच सत्य को थामे रहकर आपके वचन में बढ़ने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में सब कुछ दूषित है ना। जो खा रहे हैं मिलावटी है, सांस लेने वाली हवा दूषित हो गई है, पीने वाला जो पानी है दूषित हो गया है। जो प्राकृतिक साफ पानी हुआ करता था आज कहीं भी पीने को नहीं मिलता। इसी प्रकार प्रभु के वचन की वास्तविक शिक्षा भी नजर नहीं आ रही। वहां पर भी सब कुछ मिलावटी है। इंग्लिश में कहते हैं ना, बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब सीधी बात नहीं करते बल्कि इधर उधर घुमाते रहते हैं। प्रभु यीशु के सुसमाचार में जो वचन की सच्चाई है वो नजर नहीं आती। उसके अंदर भी आजकल लोगों ने मिलावट कर दी है। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। सही है, प्रभु ने यह कहा है और हमें सुनकर अच्छा लगता है। जी हां, लेकिन बिना पश्चाताप किए प्रभु की आशीष आप नहीं पा सकते। प्रभु आपके साथ नहीं होंगे, क्षमा नहीं मिलेगी। अपने पापों से मन फिराए बिना, अपनी गलतियों से मुंह मोड़े बिना प्रभु की आशीषों को आप नहीं पा सकते। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ। परमेश्वर के वचनों के सामने हमें अपने आप को परखना है और मन फिराना है। प्रभु का वचन हमें हमारी स्थिति को बताता है। प्रभु का वचन हमारी गलतियों को समझने में हमारी मदद करता है, हमारे पापों का बोध कराता है। वचन हमें जांचता है, हमें परखता है। प्रभु के अनुग्रह और कृपा के साथ साथ उनकी पवित्रता के विषय भी हमें सिखाना है। अगर पापों की क्षमा और पवित्रता के बिना हम केवल अनुग्रह का प्रचार करते रहें तो इसे कभी भी संपूर्ण सुसमाचार नहीं कहा जा सकता। बाइबल के नायकों में से मुझे पौलुस काफी पसंद है। जब से मैंने प्रभु को पाया है तब से मेरी एक ही इच्छा है कि मैं पौलुस के समान बन सकूं, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई पक्षपात नहीं। स्पष्ट वचन सुनाता है। अपने आराम को वो बिल्कुल नहीं तलाशता है। वो सुसमाचार के विषय कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दुख में भी आनंद मनाता है। बिना किसी प्रतिफल की इच्छा रखे प्रभु की आज्ञा मानता गया। आज प्रभु के हर सेवक के लिए यह काफी आवश्यक है। पौलुस जहां कहीं गया उसने वहां पर पूरी स्पष्टता से प्रभु के वचन को सुनाया। भले ही लोग माने ना माने, अपनाए ना अपनाए, लेकिन पौलुस ने कभी भी वचन से समझौता नहीं किया और स्पष्ट वचन सुनाया, क्योंकि वो पौलुस की बुलाहट थी। प्रभु ने उसे वायदा दिया था कि राजाओं के सामने मैं तुझे खड़ा करूंगा, और यह वादा उसके जीवन में यकीनन पूरा हुआ। लेकिन जानते हैं कब? लगभग उसके जीवन का अंत होने वाला था तब। पौलुस को रोमी नागरिकता हासिल थी और उसके जीवन के अंतिम पड़ाव पर सुसमाचार की वजह से उसे कैद किया जाता है। उस दौरान अग्रिप्पा राजा और उसके अधिकारियों के सामने भले ही वो एक कैदी था, लेकिन उपस्थित होता है और वहां पर उन सब लोगों के सामने खड़े होकर वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। देख रहे हैं, प्रभु अपने वायदों को पूरा करते हैं।
इन तमाम चीजों की तह तक जाने का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन आप प्रेरितों के काम उसके 24वें अध्याय को पढ़ सकते हैं और मनन कर सकते हैं। और आज के मनन के लिए मैं चाहूंगा आप अपने ध्यान को 24वें अध्याय की 24वीं आयत पर लाइए। लिखा है, कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुस्किला को, जो एक यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय सुना जो मसीह यीशु के विषय में है। फेलिक्स एक अच्छे ऊंचे ओहदे का अधिकारी था। उसकी पत्नी यहूदिनी थी। क्योंकि वो एक यहूदिनी थी, इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पौलुस और उसके विश्वास के बारे में सुना होगा, तो उस विषय और अधिक जानने के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए वे पौलुस को बुलाते हैं। और यहां पौलुस भी उनके सामने जाकर खड़ा होता है और वहां सुसमाचार सुनाता है। मान लीजिए हमारे साथ कुछ ऐसा होता है और हमें एक ऐसा मौका मिलता है कि हम ऐसे उच्च अधिकारी के सामने जाकर खड़े हो सकें, तब हम उसे सुसमाचार सुनाएंगे या जेल से बाहर निकलने के लिए उससे विनती करेंगे? पौलुस जो है यहां पर एक कैदी है और फेलिक्स के पास में पौलुस को आजाद करने का अधिकार था। यह जानने के बावजूद भी, अरे मुझे छोड़ दीजिए, बाहर निकलने में मेरी कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कहता, बल्कि वहां भी प्रभु का वचन सुना रहा है। जेल में है, कैदी है, ऐसे हालात में भी वो परमेश्वर के वचन को सुनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में भी वो धर्म के विषय, आने वाले न्याय के विषय चर्चा कर रहा है। 25वीं आयत को अगर देखें, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, वहां एक बहुत बड़ा समूह मौजूद नहीं था। फेलिक्स था, उसकी पत्नी और हो सकता है कुछ और लोग वहां मौजूद हों। वहां वो प्रचार कर रहा है। हाथ जंजीर से बंधे होंगे, लंबे अरसे से जेल में बंद है। समुद्री यात्रा के दौरान भयंकर परिस्थिति का सामना करते हुए अंततः वो रोम को पहुंचा है। ऐसे समय में पौलुस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फेवर नहीं मांग रहा। किस बात की चर्चा कर रहा है? धर्म की चर्चा। धर्म का मतलब क्या है? देखिए, बिना धर्म और न्याय के मसीहियत नहीं है। स्वार्थ और स्वधार्मिकता से भरे फरीसी को देखकर प्रभु क्या कहते हैं? स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना नहीं स्वीकारी ना। हमारे धर्म के काम प्रभु के सामने मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़ों की कल्पना करके देखिए, उनसे बदबू आती है ना। अगर आप कहते हैं मैंने कई धर्म के काम किए हैं, मैंने ऑफरिंग दिया है, गरीबों में खाना बांटा है, कपड़े दान किए हैं, चर्च कंस्ट्रक्शन में मैंने पैसा दिया है, अगर ऐसे कहते हुए आप सैटिस्फाई हो जा रहे हैं, आपके यह काम प्रभु के सामने मैले चिथड़े हैं। अरे कम से कम मैं उससे अच्छा हूं, मैं ऐसा तो नहीं हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तो यह मूर्खता है। देखिए, परमेश्वर वे धर्मी हैं और न्यायी हैं। उनमें कोई अधर्म नहीं है, उनमें कोई अन्याय नहीं है। वे बुराई नहीं करते, वे द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, और वे चाहते हैं कि हमारे अंदर भी मसीह यीशु से धार्मिकता हो। हमारे जीवनों में सच्चाई होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, क्षमा करने का मन होना चाहिए, निस्वार्थ स्वभाव होना चाहिए। मसीह यीशु का वचन हमारे जीवनों को बदल देता है। वचन सुनने वाले धोखेबाजी नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते, अपने पैसों को ब्याज पर नहीं देते, रिश्वत नहीं लेते, संसार और सांसारिकता के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के राज्य पर ध्यान लगाते हैं, अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। कहते हैं प्रभु पर विश्वास किया है, लेकिन आप में और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं, तो क्या फायदा? जब आप कहते हैं कि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, तो आपका जीवन औरों से अलग होना चाहिए। चाहे वो आपका ऑफिस हो या फिर आपका कॉलेज हो, दूसरे लोग आप में फर्क देखने पाए। इसमें परमेश्वर की आत्मा है,
वे दानियेल को देखकर कहने पाए थे। इसके साथ परमेश्वर की आत्मा है यूसुफ के विषय, वे लोग गवाही देने पाए थे। यीशु मसीह की धार्मिकता हमसे नजर आने पाए। वचन हमें बताता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन मसीह यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और वे हमारी धार्मिकता बन गए, हमारे श्रापों को हमसे दूर किया और अपनी पवित्रता हमें दी। जब हम अपने विश्वास को मसीह यीशु पर लाते हैं, वे हमें धर्मी ठहराते हैं, वे हमें पवित्र करते हैं। हो सकता है आपने इस सुसमाचार को कई बार सुना हो, इस पवित्रता के विषय कई बार सुना हो, लेकिन अगर ना अपनाए तो कोई फायदा नहीं। जब वचन अपनाएंगे तभी वो हमें पवित्र करेगा। प्रभु का वचन आग के समान है जो हमारी अपवित्रता को जला देता है। उनका वचन हृदय की कठोरता को तोड़ता है। पौलुस धर्म की बात कर रहा है, संयम की बात कर रहा है, और क्या कह रहा है? आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा है, संयम की चर्चा कर रहा है, संयम के विषय बता रहा है, न्याय के विषय, आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा है। 3 पॉइंट है, धर्म, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा। संयम की चर्चा कर रहा है। इंसानों में आज संयम देखने को नहीं मिलता। एक सोच मन में उठी, जो मन में सोचा उसे करने को आतुर रहते हैं। सही है या गलत नहीं सोचते, अपने मन की इच्छाओं को प्रभु के सामने नहीं लाते। वचन कहता है अपने विचार को, अपनी सोच को हमें कैद करके प्रभु के सामने लाना है। संयम जो है वो आत्मा के फल में एक फल है। फिर आने वाले न्याय की चर्चा। आज तो जैसे तैसे बच जाओगे, लेकिन प्रभु का न्याय एक दिन होगा। अपने शरीर से तूने जो कुछ किया उसका लेखा तुझे देना होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका लेखा जोखा हमें प्रभु को देना है। क्या प्रभु से नहीं डरते? क्या परमेश्वर के वचन से नहीं डरते? अरे मैं तो छिपके कर रहा हूं ना, किसे पता मैंने क्या किया, किसे पता मैं कहां गया, कहते हुए छुपके पाप करने वालों पर हाय। वचन कहता है जबान से निकलने वाले एक एक शब्द का हिसाब हमें प्रभु को देना है। अगर हम हमारे एक एक अपराध को, एक एक पाप को मसीह के सामने लेकर आए और उन पापों से पश्चाताप करें, तो मसीह यीशु का लहू हमें हमारे हर एक अपराध से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। लेकिन अगर हमारे पापों का हम पश्चाताप ना करें तो उसका हिसाब हमें प्रभु को देना होगा। कुछ लोगों के पाप न्याय के लिए उनके आगे चल रहे हैं और कुछ के पाप उनके पीछे, लेकिन बावजूद इसके आज लोगों में वचन का भय नहीं रह गया, परमेश्वर का भय नहीं रह गया, अपने आप को पवित्र करने की इच्छा उनमें नहीं रह गई। सालों से वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन क्या वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? अपने आप को परखें। अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलते तो उसका कोई फायदा नहीं। यहां फेलिक्स जो है डर जाता है और यह कहकर पौलुस को भिजवा देता है कि तुझे किसी और दिन बुलवाऊंगा। परमेश्वर का वचन हम में भय पैदा करता है, पाप के विरुद्ध भय। फेलिक्स डर कर उससे कहता है मैं तुझे किसी और दिन बुलाऊंगा। जब आप प्रभु के वचन सुनते हैं तो क्या आप पाप के विरुद्ध भयभीत होते हैं? आज कई जगह ऐसे वचन मिल जाएंगे जिसे भले ही बार बार सुनते जाएं, फिर भी लोगों को पाप करने से डर नहीं लगता। अगर ऐसे वचन को आप सुन रहे हैं तो ऐसे वचन के सुनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंतरांग को पवित्र करता है और हमारे भीतर छुपे पाप को उजागर करता है। वचन हमें स्पष्ट बताता है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो हमारे अंतरांग में छिपी चीजों को बाहर करता है, पाप को काटता है। हमारे विचारों को परमेश्वर का वचन परखता है। हर बार जब आप वचन सुनने हैं, वचन आपके हृदय में कार्य करने पाए और आप में एक पश्चाताप पैदा करने पाए। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। कई सदियों से, सालों से वचन सुनते आ रहे हैं, लेकिन वचन की सत्यता को दिल की गहराई में ग्रहण नहीं करने पा रहे।
वचन को अंतरांग में पवित्र करने नहीं दे रहे। वचन जो कि दोधारी तलवार है, उसे अपवित्रता को काट के अलग नहीं करने दे रहे। ऐसे लोग अगर वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उनके हृदयों में काम करें। होने दें कि आज से एक नया जीवन पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर आपके गवाह होकर जीने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो, या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आएं, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।